हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओम्स लॉ का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। आपको किस तरीके से अपनी लैब मैनुअल के अंदर इसको लिखना होगा और ग्राफ कैसे प्लॉट करने होंगे और सारी डिटेल्स जो आपको लैब मैनुअल अपनी मेंटेन करनी है वो किस तरीके से मेंटेन करनी है। नंबर 1, पहले तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है सेक्शन ए का। सो राइट नाउ जो सिचुएशन है, कोविड की वजह से जो सिलेबस एडिट हुआ है प्रैक्टिकल्स का भी 8 प्रैक्टिकल्स हैं जो हमें करने हैं लैब मैनुअल के अंदर और 6 एक्टिविटीज़ हैं जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैं सभी आपके साथ शेयर करूंगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम 2 या 3 वायर्स का, तो हम 2 वायर्स का प्लॉट कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। इसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे फाइंड करना है। एपरेटस रिक्वायर्ड क्या होगा, इसके अंदर एक बैटरी चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, लो रेजिस्टेंट रियोस्टेट चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस वायर चाहिए, 2 डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि कोई भी डिफरेंट आप एक अलॉय यूज़ कर सकते हैं, नाइक्रोम का वायर, राइट, दूसरा कॉपर का वायर ले सकते हैं। कनेक्टिंग वायर, सैंड पेपर, उसको रब करने के लिए जहाँ पर उस पर रस्टिंग हो रही होगी या कोई और जो है जो शार्प नहीं होंगी एजेस, उनको रब करने के लिए। थ्योरी पूरी लिखनी होगी ओम्स लॉ की। थ्योरी के अंदर कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor provided that the physical conditions like temperature and pressure remains constant and wire is of uniform area of cross section V equals to IR। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एग्जैक्ट आपको इस तरह से लिखना है। फिर आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या करना है। देन आपको सर्किट डायग्राम दोनों ही ड्रॉ करने होंगे। वैसे अगर आप फर्स्ट वाला भी ड्रॉ कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, वो भी काम कर जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप दोनों डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ कर दीजिए। और ये प्लेन वाली साइड पर एक लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं लैब मैनुअल में, एक प्लेन पेजेस होते हैं। सो प्लेन पेजेस पर जो है ये वाला सर्किट डायग्राम आप दोनों ड्रॉ कर देंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे मूव करते हैं। देन उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा। सो रेजिस्टेंस पहले हम फाइंड करेंगे पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो जो वायर आपको गिवन होगा, यानी कि अगर हम 2 वायर्स को लेकर कर रहे हैं, 3 वायर्स को लेकर भी कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट वायर्स होने चाहिए। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि फर्स्ट वायर आपने ले लिया है, तो लेंथ सबसे पहले जब भी आपको टीचर वायर दे तो सबसे पहले लेंथ मेजर कर लेनी है उसका। और अगर हमें आगे जाके रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसका डायमीटर भी हम मेजर करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको किस तरह से मेजर करेंगे। तो लेंथ पहले मेजर कर लेंगे। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसको आप बनाएंगे। सर्किट जो कि मैंने पहले बताया था, सर्किट ज्वाइन करके रीडिंग लेंगे, वोल्ट मीटर एमीटर की, ये वोल्टेज और एमीटर की वोल्टेज की और करंट की रीडिंग्स हैं। तो V इक्वल्स टू IR, R हम निकालेंगे, वोल्टेज और करंट का रेशो आएगा, ये आ गया हमारे पास। फिर मीन निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 रीडिंग्स हैं। 5 रीडिंग्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करके हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। सपोज करो जैसे इसके अंदर हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गया 1.5 ओम। लेंथ ऑफ द वायर आप देख सकते हैं, हमने लिया था 36 सेंटीमीटर का वायर था, तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर 1.5 को 36 से डिवाइड कर देंगे, 0.041 ओम पर सेंटीमीटर आ गया। सो ये फर्स्ट वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। सिमिलरली अब सेकेंड वायर को लेके चलेंगे, उसके लिए ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। देन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि ग्राफिकल मेथड से भी हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पॉइंट्स आए हैं उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और स्लोप निकालेंगे। वाई एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है, और स्केल मेंशन करना ग्राफ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक्सिस पे क्या लिया है। ऑन एक्स एक्सिस की 1 ब्लॉक इक्वल्स टू वॉट, ऑन वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 0.5 यूनिट। जो भी है आपने जितना भी लिया है कि एक्स एक्सिस पर एक ब्लॉक जो है 0.1 वोल्ट दिखा रहा है, 0.1 एम्पियर दिखा रहा है अगर करंट लिया है।
वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट दिखा रहा है। जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं उनको देखेंगे, ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए, थोड़े बहुत एरर आ जाती है एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हैं, तो वो एरर आ जाएगी। स्लोप निकालेंगे इसमें ट्राइंगल बना के, ट्राइंगल ABC। स्लोप जो है रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज VI ग्राफ है, वोल्टेज करंट का ग्राफ है। वोल्टेज वाई एक्सिस पर है, करंट एक्स एक्सिस पर है, और चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट का जो रेशो है वो रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ग्राफिकल मेथड से हमने निकाला है तो 1.11 ओम आ रहा है। पहले हमारा 1.5 आ रहा था, थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम सेकंड वायर लेंगे, सेम प्रोसेस सेकंड वायर के लिए रिपीट करेंगे। सेकंड वाले वायर को अब हम सर्किट के अंदर ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट को रिमूव करके, और उसके लिए रीडिंग्स लेंगे। देन उसके लिए मीन वैल्यू निकालेंगे, वोल्टेज करंट की रीडिंग्स लेंगे। देन उसका V = IR लगा के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। 4 रीडिंग्स लिए हैं अगर हमने, तो 4 का एवरेज जो भी आ गया हमारे पास 2.95 ओम, यानी कि 3 ओम अप्रॉक्सीमेट हमने ले लिया है। सेकंड वाला जो वायर हमने लिया था उसकी लेंथ ली थी, डिफरेंट मटेरियल का जो है वायर है। पहला वायर हमने एलॉय यूज़ किया था, नाइक्रोम। दूसरा वायर कॉपर है। सो लेंथ है 34 सेंटीमीटर। अब की बार पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 0.088 ओम पर सेंटीमीटर। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ही इसके अंदर सपोज करो, मैं पहले आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला एक शॉर्ट पोर्शन में बताऊँगी कि जब आप रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके होंगे तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है हमने। सो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फर्स्ट वायर का ओम पर सेंटीमीटर में आया है 0.041 ओम पर सेंटीमीटर, और सेकंड वायर का आया है 0.088 ओम पर सेंटीमीटर। सिमिलरली हम थर्ड वायर कोई एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं और कोई मेटल भी ले सकते हैं, जो भी आपका टीचर आपके स्कूल में देता है। तो ये मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया है कि इस तरीके से आपको पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना होगा। देन प्रिकॉशंस, एटलीस्ट 2-3 प्रिकॉशंस जो भी हमें लेने हैं इसके अंदर। एंड देन ये सेकंड वाला जो हमने वायर लिया था उसका भी ग्राफिकल मेथड से हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया है। सो ग्राफिकल मेथड से वोल्टेज को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर रखा है, करंट को एक्स एक्सिस पर रखा है। तो यहाँ भी स्लोप जो है रेजिस्टेंस दिखाएगा। एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट 0.05 यूनिट है एम्पियर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 0.1 यूनिट है। सो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस यहाँ से भी फाइंड किया है। स्लोप इसका निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस दिखाएगा, एंड 3.4 आ रहा है हमारे पास आंसर। लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। तो ये हमारे पास में ओम्स लॉ का पूरा प्रैक्टिकल हो गया। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, और ये लास्ट में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पूरे प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेना है, राइट। तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल हमने ओम्स लॉ का देखा है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड किया है। रेजिस्टिविटी भी फाइंड करेंगे हम, किस तरीके से रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे ये भी मैं अपकमिंग वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। होपफुली आप इसके सारे स्क्रीनशॉट्स को अपनी लैब मैनुअल में परफेक्टली जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिख लेंगे, और अपना रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करेंगे। कंप्लीट 8 प्रैक्टिकल्स मैं जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, राइट। और सभी के सभी को जो है आप जो है बेटे यहाँ से वॉच करके अपनी लैब मैनुअल को परफेक्टली मेंटेन कर लेंगे।